जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे पूज्य महाराज जी ने श्रीमद् भागवत जी का कथा करना शुरू किया। अब तो शीघ्र अतिशीघ्र उत्तम मुहूर्त का शोधन करके और संक्षिप्त रीति से गणपति षोडश मात्र का नवग्रह कलश स्थापना आदि समस्त विधि विधान संपन्न किए। आप अपनी जन्मदात्री भगवत स्वरूपिणी माँ को भगवान कपिल देव और माता देवहूति की भांति श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह विधि से कथा श्रवण कराने लगे। आप प्रतिदिन पूज्य माता जी के श्री चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम करने के अंतर ही कथा कहने के लिए व्यास आसन पर विराजमान होते थे। श्री माता जी व्यास आसन के सन्मुख उत्तम आसन पर विराजमान होकर कथामृत का पान करती थी। मूल भागवत के श्लोकों के आधार पर अत्यंत सुबोध शैली में कथा सुधा मंदाकिनी की पावन धारा प्रवाहित हो रही थी। इस मंजुल कथा के पुनीत प्रवाह के अवसर पर श्रोता और वक्ता दोनों श्रद्धा एवं प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप बने हुए थे। कथा की रसमयी मंजुलता में दोनों आशिक निमग्न हो गए। सरस प्रसंगों के अवसर पर उनके शरीर में अश्रु, कंप, पुलक आदि सात्विक विकारों का प्राकट्य होने लगता था। इस कथा सत्र में कोई बाहरी संभार नहीं था। अत्यंत सात्विक एवं सादगीपूर्ण वातावरण था। कथा का उद्देश्य अत्यंत महान था। ऐसे महान उद्देश्य को लेकर परम पावन कथा सरिता संसार में क्वचित ही प्रवाहित होती है। जो जन शून्य अरण्य में भी ब्रह्मद्रवा भगवती भागीरथी के सदृश अपने अचिंत्य प्रभाव से लोक लोकांतरों का अशेष कल्याण करने में समर्थ होती है। आपने जब भगवती स्वरूपा अपनी माता जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा श्रवण कराई, तब किसी को आमंत्रित नहीं किया गया था तथा अन्य कोई औपचारिकता भी नहीं की गई थी। यहाँ तक कि अपने पूज्य पिताजी जो उस समय हाथरस में थे, उनको भी समाचार नहीं भेजा गया था। जब पूज्य पिताजी हाथरस से कल्याणीपुर आए, तब पास पड़ोस के कुछ लोग जो स्वतः ही कथा श्रवण करने के लिए आ जाते थे, उन लोगों ने तथा आपकी पूज्या माता जी ने भी आपके पिताजी से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा की बड़ी प्रशंसा की। जन जन के मुख से कथा की सराहना सुनकर आपके पूज्य पिताजी के मन में भी कथा श्रवण की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई। पिताजी ने उसी समय आपसे कथा का मुहूर्त देखने के लिए कहा। कथा का मुहूर्त ऐसे समय में सुनिश्चित किया गया जिस समय पूज्य पिताजी को नौकरी से अवकाश रहता था। अब की बात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के प्रधान श्रोता पूज्य पिताजी थे। उन्होंने अपने सगे संबंधियों को बुलाने के लिए आमंत्रण पत्र भेज दी। आपने भी अपने पूज्य श्री गुरुदेव के श्री चरणों में सप्ताह कथा में पधारकर आशीर्वाद प्रदान करने की विनम्र प्रार्थना की। सुनिश्चित मुहूर्त पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ हुआ। इस कथा का आयोजन घर पर ही किया गया था। कई सगे संबंधी भी इस कथा के श्रवण के लिए आए। अपने कुटुंबी, जातिजन एवं गांव के सभी वर्गों के लोगों को भी कथा श्रवण के लिए आमंत्रित किया गया। ये सभी लोग प्रायः नित्य नियम से कथा श्रवण के लिए आने लगे। आपने कथा में श्रीमद् भागवत के सभी प्रसंगों को कहीं व्यास एवं कहीं समास शैली में बड़े ही लालित्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर श्रोतागण आनंद में भरकर झूम उठते थे। बड़ी बहन के श्वशुर पंडित श्री सरयू प्रसाद जी बहुत दिनों के पश्चात कल्याणीपुर आए थे। वे इस सरस भागवत कथा को श्रवण कर बड़े ही आह्लादित हुए। उन्होंने सबके सामने आपसे कहा, पंडित ज्ञा प्रसाद जी, आप वास्तव में पंडित हो। आपकी भागवत व्याख्यान की शैली बड़ी सरल, सरस, सुमधुर और हृदयग्राही है। आपकी शैली सरल एवं सरस होते हुए भी प्रबोधपूर्ण, अर्थ गांभीर्य, भाव गांभीर्य और पांडित्य से युक्त है। आपके मुख पर आपकी प्रशंसा करना उचित नहीं है। आपके द्वारा कथा श्रवण कर हमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रशंसा को सुनकर आपके मुखमंडल पर संकोच का भाव उत्पन्न हो गया। आपने नीची दृष्टि कर ली, कुछ बोले नहीं। इस भागवत सप्ताह कथा का कल्याणीपुर के जनमानस पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा। आपकी भागवत सप्ताह कथा की प्रशंसा पूर्ण चर्चा चारों ओर थी। इस कथा सप्ताह के पश्चात सभी लोग आपको पंडित जी
संबोधन से पुकारने लगे। पंडित श्री सरयू प्रसाद जी को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि इससे पूर्व आपने एक सप्ताह कथा अपनी पूज्य माता जी को भी सुनाई थी। अब यह कथा आपने अपने पूज्य श्री पिताजी को सुनाई है। यह जानकारी होते ही उन्होंने आपसे कहा, पंडित गया प्रसाद जी, क्या ये आपके माता पिता हैं? हम आपके माता पिता नहीं, हमें भी एक भागवत कथा सुनाओ। यह सुनकर श्री पंडित जी ने बड़े ही उल्लास भरे स्वर में कहा, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। आपकी आज्ञा होते ही मैं आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हूँ। इस कथा की पूर्णता होते होते ही बड़ी बहन की ससुराल में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का मुहूर्त निश्चित हो गया। किसी विशेष कारणवश पूज्य श्री गुरुदेव का श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के अवसर पर पधारना नहीं हो पाया। यदि पूज्य श्री गुरुदेव का भी शुभागमन होता तो उनकी उपस्थिति मात्र से कथा मंडप का वातावरण कुछ और ही दिव्य रहा होता। कथा की संपन्नता के होते ही पूज्य श्री पंडित जी के श्रद्धालु मानस ने एक परम सात्विक निर्णय लिया। इस कथा में जो भी द्रव्य, अन्न, वस्त्र श्रोताओं के द्वारा श्रीमद् भागवत पर चढ़ाया गया था, वह सब आपने एक डला जाकर पूज्य श्री गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। अपने शिष्य की श्रद्धा भावना से पूज्य श्री गुरुदेव का अंतर अत्यधिक विगलित द्रवित हो उठा। श्री गुरुदेव के रोम रोम से आशीर्वाद का निर्झरण हो रहा था। बड़ी बहन की ससुराल वरीहा खेर में भी आप बड़े ही उल्लासपूर्ण हृदय से कथा कहने के लिए गए। सप्ताह के मुहूर्त से पूर्व ही पंडित श्री सरयू प्रसाद जी ने अति उत्साहपूर्वक श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा की समस्त तैयारी कर ली थी। वहाँ वैरी खराम खेर में आपके द्वारा कही जाने वाली सप्ताह कथा के मुहूर्त से कुछ दिन पूर्व ही किसी विद्वान पंडित ने गाजे बाजे से बड़ी धूमधाम के साथ सप्ताह कथा कही थी। उसकी प्रशंसा पूर्ण चर्चा उस समय गांव भर में हो रही थी। आपने अभी घर से बाहर कहीं सप्ताह कथा नहीं कही थी। इस कारण आपके मन में कुछ संकोच मिश्रित आशंका व्याप्त हो गई कि पता नहीं उस कथा की तुलना में मेरे द्वारा कही गई सप्ताह कथा कैसी होगी। व्यास आसन पर बैठने से पूर्व पूज्य श्री पंडित जी ने अपनी बहन के ससुर पंडित श्री सरयू प्रसाद जी, जो प्रधान श्रोता थे, उनके श्री चरणों में तथा अन्य वयोवृद्ध जनों के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आज्ञा एवं आशीर्वाद प्राप्त करके आप व्यासपीठ पर विराजे। व्यास आसन पर बैठते ही आपने मंद स्वर में प्रभु के ध्यान एवं स्तुति परक स्तोत्रों का सस्वर पाठ किया। तदुपरांत उच्च स्वर में लयपूर्वक महात्मा के मंगलाचरण के श्लोकों का गायन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णा वयम नमः। व्यास आसन के सन्मुख बड़ी बहन के ससुर के वयोवृद्ध भाई, जिन्हें लोग मेढ़े काका कहते थे, बैठे हुए थे। उन्होंने ललित स्वर में श्लोकों की प्रस्तुतिकरण की मन भावनी शैली को देखकर सुनकर धन्यवाद के स्वर में कहा, वाह वाह बेटा गया प्रसाद, बहुत अच्छा। यह सुनते ही पूज्य श्री पंडित जी के मन में जो कुंठा थी वह सर्वथा दूर हो गई, वाणी उन्मुक्त हो गई। फिर तो ऐसी सुंदर कथा हुई कि गांव भर में हल्ला मच गया। आसपास के गांवों से लोगों की भीड़ कथा सुनने आने लगी। वह आपकी बहन की ससुराल थी, अतः वहाँ के वधुओं में कथा सुनने का अत्यधिक उत्साह था। यहाँ की कथा में जो भी द्रव्य आया, बहन के ससुर जी का अत्यधिक आग्रह होने पर भी आपने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। अस्वीकृति का कारण यह था कि बहन की ससुराल होने के नाते वे सभी लोग मान्य पक्ष के थे। श्री सरयू प्रसाद जी ने भी सारा का सारा द्रव्य अपने काम में न लेकर श्री भगवत सेवा में लगा दिया। श्री भगवत कृपा की गति अत्यंत वक्र है। कभी कभी किन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों के आवृत में फंसकर यही अनुभव होने लगता है कि भगवान निष्करुण हो गए हैं, किंतु वास्तविक तथ्य यही है कि वह प्रतिकूलता होती है प्रभु की अतिशय करुणा ही। श्रीमद् भागवत के वृत्रासुर प्रसंग में इस वास्तविक तथ्य को उजागर किया गया है। वृत्रासुर इंद्र से कहते हैं, हे इंद्र, हमारे जो स्वामी हैं वे अपने भक्त के धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग की प्राप्ति के लिए किए हुए समस्त प्रयत्नों को सर्वथा विफल कर देते हैं। भगवान की यह जो अहेतु की कृपा है, इसे निष्काम प्रेमी भक्तजन ही अनुभव कर पाते हैं।
दूसरों के द्वारा इस भगवत कृपा का अनुभव कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में श्री युधिष्ठिर जी से कहते हैं, जिस पर मैं कृपा करता हूँ धीरे धीरे उसका संपूर्ण धन हरण करता हूँ। उस दुख से दुखी निर्धन को उसके स्वजन त्याग देते हैं। उसके द्वारा धन प्राप्ति के लिए किए हुए समस्त प्रयत्न विफल होने पर वह धन की इच्छा को छोड़ देता है और मेरे भक्तों से मित्रता कर लेता है। तब वह मेरा कृपाभाजन बन जाता है। यह सनातन आध्यात्मिक तथ्य अक्षरशः घटित हुआ पूज्य श्री पंडित जी के जीवन में। पूर्व व्रत में यह संकेतिक हो चुका है कि आपके घर में अत्यंत गरीबी थी। किशनपुर से कल्याणीपुर आकर आपने उस गरीबी से उबरने के लिए अनेकों प्रयत्न किए। खेती को ठीक ढंग से संभालने का प्रयत्न किया, श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा कहना प्रारंभ किया और घर के सभी सदस्यों को किसी न किसी श्रम के कार्य में नियुक्त किया। इन भौतिक साधनों के अतिरिक्त ग्रह की आर्थिक परिस्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से आपने देवी उपासना संबंधी अनेक अनुष्ठानों को भी किया। आर्थिक संकट को दूर करने की दृष्टि से आपने श्री रामचरितमानस के अनेक पाठ किए। एक आसन से बैठकर एक ही दिन में संपूर्ण श्री रामचरितमानस का पाठ करने को एकाहन पाठ कहते हैं। ऐसे अनेक पाठ विधिवत पूर्ण किए तथा श्री दुर्गा सप्तशती के भी ससंपुट पाठ किए, परंतु सफलता नहीं मिली। प्रयत्न पर प्रयत्न होते रहे, पदे पदे असफलता ही हाथ लगी। इस विषय में पूज्य श्री पंडित जी स्वयं भी कहा करते थे, गरीबी में रही, घर में गरीबी रही, धन के लिए मैंने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, श्री रामचरितमानस के अनेकन एकाहन पाठ किए, अन्य अनेक उपाय किए, श्री भगवान के सामने बहुत बार रोयो, करायो, गिड़गिड़ायो, परंतु एक नहीं सुनी। सबको फल रोक राख्यो, अब सबको फल एक साथ दे दियो। ब्रजवास स्वयं श्री रास बिहारी बन के गए, पकड़ के ले आए, ब्रज में बसाए दियो। श्रीमद् भागवत पुराण की 3 कथाओं के पश्चात कहाँ कहाँ कथा हुई यह विवरण तो प्राप्त नहीं है, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि पूज्य श्री पंडित जी के भीतर सहज त्याग वृत्ति होने से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा से प्राप्त होने वाले द्रव्य को लेने में आपके मन में सदैव संकोच का भाव व्याप्त हो जाता था। आपने कथा कहना बंद तो नहीं किया, किंतु श्रीमद् भागवत सप्ताह की अर्थकरी वृत्ति से आपके चित्त में उदासीनता रहने लगी। इस कारण आपने अपने पिताजी के समीप हाथरस में रुई के कारखाने में मुनीम के पद पर नौकरी कर ली। जब तक कपास का काम चलता था आप नौकरी करते थे। जैसे ही कपास का काम बंद हो जाता था तो चिट्ठा तैयार करके आप अपने घर आ जाते थे और यहाँ घर एवं खेत का कार्य संभालते थे। जब आपने नौकरी की तब रुई के कारखाने के मैनेजर श्री राम रखामल जी थे। वे बड़े ही उग्र स्वभाव के थे और कर्मचारियों से कभी कभी अभद्र व्यवहार कर बैठते थे, परंतु आप तो अपने कार्य में पूरे तत्पर रहते थे, अतः आपसे तो उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। जब वे नौकरी छोड़कर चले गए तो दूसरे मैनेजर आए, बाबू श्री उत्तम चंद्र जी BA। ये बड़े ही कार्यदक्ष, व्यवहार कुशल एवं सहृदय व्यक्ति थे। आपसे बहुत स्नेह करते थे तथा कभी कभी विनोद भी कर लिया करते थे। एक बार आपने अपने गांव से इनके लिए पत्र लिखा कि हम अमुक तारीख को आ रहे हैं। हाथरस आने पर बाबू श्री उत्तम चंद्र जी ने आपसे पूछा, आपके साथ कौन कौन आए हैं? आपने उत्तर दिया, मैं अकेला ही आया हूँ। बाबू श्री उत्तम चंद्र जी ने स्नेहपूर्वक उपालंब दिया, वैसे तो आप कहते हैं कि मैं संस्कृत ग्रंथ गीता भागवत रामायण पढ़ा हूँ, किंतु शुद्ध हिंदी लिखना बोलना भी नहीं आता। जब अकेले ही आना था तो पत्र में हम अमुक तारीख को आ रहे हैं यह क्यों लिखा? मैं अमुक तारीख को आ रहा हूँ यह लिखना था। इस प्रकार सरल स्वभाव बाबू श्री उत्तम चंद्र जी BA एवं उग्र स्वभाव श्री राम रखामल जी दोनों ही पूज्य श्री पंडित जी के सद्व्यवहार, सत्यता, कर्तव्य परायणता एवं कार्य दक्षता से प्रसन्न थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति। योग भ्रष्ट साधक शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है।
इस प्रकार का यह जो जन्म है, यह संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है। पूज्य श्री पंडित जी जैसे संत पिता एवं भगवती स्वरूपा माता भगवती देवी के यहाँ विक्रम संवत 1979 में 1 नवंबर 1922 ईस्वी कार्तिक शुक्ला द्वादशी बुधवार के दिन पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसका नामकरण हुआ सिद्धनाथ मिश्र। पूज्य श्री पंडित जी प्यार से इनको बच्चू कहा करते थे। बाल्यकाल में यह बच्चू नाम ही सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ। पूज्य श्री पंडित जी ने इनको जन्म से ही उत्तम संस्कारों से संस्कारित किया। श्री बच्चू जी बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी, दृढ़ संकल्पवान एवं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। आत्मा व जायते पुत्रः के अनुसार पूज्य श्री पंडित जी के गुण एवं शील की श्री बच्चू जी ने ज्यों का त्यों प्राप्त किया। शील को श्री बच्चू जी ने ज्यों का त्यों प्राप्त किया। जब ये बड़े होकर विद्वानों की श्रेणी में परिगणित होने लग गए, तब सब लोग इन्हें श्री बच्चू जी महाराज के नाम से पुकारने लगे। आगे चलकर जब ये श्री रामचरितमानस एवं श्रीमद् भागवत की सरस कथा कहने लगे तथा स्वरचित कविताओं में उपनाम मानस देने लगे, तब इस उपमान के कारण कथावाचक जगत में श्री मानस जी शास्त्री नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये ही दोनों नाम सर्वत्र अत्यधिक प्रचलित हुए। पूर्व में यह व्रत कथित हो चुका है कि पंडित श्री सूर्य प्रसाद जी का एक पुत्र आत्महत्या करके मरने से प्रेत बन गया था। वह प्रेत घर में उपद्रव किया करता था। जब पूज्य श्री पंडित जी घर रहते तब वह प्रेत शांत रहता था। जब आप घर से कहीं बाहर चले जाते तब अपने ही कुटुंबी लोगों को दीखता और तंग करता था। बाहर के अन्य लोगों से उसका कोई प्रयोजन नहीं था। कुटुंब में एक बालक का जन्म हुआ। कुछ दिन पीछे उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसमें वह प्रेत ही कारण माना गया। जब शिशु सिद्धनाथ का जन्म हुआ तब पूज्य श्री पंडित जी को श्रद्धेय माता जी के मन में यह आशंका उत्पन्न हो गई कि कहीं प्रेत के द्वारा इस बालक का भी कोई अनिष्ट न हो जाए। माता जी ने अपनी आशंका आपके सम्मुख व्यक्त की। आपने माता जी को समझाया कि जीवन एवं मृत्यु प्रारब्ध के अधीन है। जिसका जीवन शेष है उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसके प्रारब्ध में मृत्यु है उसे अथक प्रयत्न करने पर भी कोई बचा नहीं सकता। आप चिंतित न हो, भगवान मंगलमय हैं, वे मंगल ही करते हैं। ममता मूर्ति दादी जी के हृदय में वात्सल्य आधिक्य उमड़ रहा था, अतः उनके अंतर में इस सिद्धांत का उतर पाना संभव न हो सका। उन्होंने आदेश के स्वर में पूज्य श्री पंडित जी से कहा, बच्चा तुम इन्हें अपने साथ हाथरस ले जाओ। तुम रहते हो हाथरस में और तुम्हारे यहाँ न रहने से मेरे मन में निरंतर आशंका ही बनी रहती है। मैं आशंका रहित तभी हो सकूंगी जब तुम पुत्र पत्नी सहित हाथरस चले जाओगे। पूज्य माता जी की बात को स्वीकार कर आपने पत्नी और पुत्र को अपने साथ हाथरस ले जाने का निश्चय कर लिया। छोटे भाई श्री शिवनंदन जी को आप व्याकरण ज्योतिष कर्मकांड पढ़ाते थे। श्री शिवनंदन जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। श्री शिवनंदन जी के आग्रह से उनको भी साथ ले लिया। इस प्रकार पूज्य श्री पंडित जी पत्नी, पुत्र एवं छोटे भाई के साथ हाथरस आ गए। जय श्री राधे। अब आगे हम कल से सुनेंगे हाथरस खंड।